ओम शांति 6/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम वक्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी कलियुग के अंत में क्या हो गया है, हमारा तन मन धन सब कौड़ी जैसा हो गया है। अब क्या करना है, बाबा को ये सब दे देना है, कुर्बान कर देना है। बाबा सब कुछ आपका। और फिर क्या, बुद्धि से सब कुछ बाबा को दे दिया। फिर क्या कहते हैं बाबा, ट्रस्टी होकर संभालो, कदम कदम पर श्रीमत लो कि कैसे चलूँ, डायरेक्शन बाबा देते हैं। और इससे क्या होगा, बुद्धि से अगर सब कुछ समर्पण कर दिया, कुर्बान कर दिया, तो यही विधि है, धीरे धीरे हमारी जो मोह माया है, जो ममत्व है, वो निकल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ममत्व निकाल देना है। दूसरा धारणा की पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। तो क्या बोल रहे हैं बाबा, हमारे पास है ज्ञान बल और है बुद्धि योग का बल। इन दोनों के सहयोग से हम कैसे क्या करते हैं, माया पर विजयी बनते हैं। और ये ज्ञान और बुद्धि का योग, दिव्य बुद्धि और दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? बाबा से मिलती है, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलने से मिलती है, बाबा की मुरली से मिलती है। तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते हैं, सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर बाबा को प्यार से याद करना है। ऐसा नहीं कि रूटीन है, उठना ही है, करना ही है, ऐसा नहीं कि झुटके खाते खाते याद करना है। प्यार से याद करना है। जिससे प्यार होता है उसको याद करना तो कितना सहज होता है ना। तो सवेरे का समय बाबा कहते हैं कि एकदम सत्व प्रधान होता है ना, तो इस वजह से उस समय याद का कनेक्शन जुड़ना बहुत आसान होता है। सवेरे सवेरे अगर याद करने का प्रैक्टिस कर लिया तो पूरा दिन बहुत आसान हो जाता है। बार बार वो कनेक्शन, वो वाइब्रेशन फील करना। अगर सवेरे नहीं करते तो दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप को पूरे प्यार से याद करना है। और ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से, ये दोनों बल ही हमारे पास है, किंतु माया पर हम क्या बनते, विजयी बनते, विजय पानी है। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूरत भव। महादानी वरदानी मूरत भव।
विस्तार में बाबा ने कहा, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय बा सर्कमस्टेंस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमें महादानी वरदानी मूर्त का वरदान दे रहे हैं बाबा। और उसका विधि बाबा ने क्या बताया, कैसे बन सकते हैं। अभी अगर हम चैतन्य में ये सेवा करेंगे महादानी वरदानी बनने का, तभी ये जो मूर्तियों के द्वारा जो भक्तों को जो वाइब्रेशन, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद की अनुभूति होती है वो होगा। तो अभी से ये प्रैक्टिस में लानी है। और बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी सर्कमस्टेंस आने वाला है, समय आने वाला है जब वाणी द्वारा सेवा हम नहीं कर पाएंगे, तब किंतु हमें वरदानी और महादानी बन के ही दृष्टि द्वारा ये सेवा करनी है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सब कुछ अनुभव हमारी दृष्टि द्वारा ही भक्तों को होगा, सभी आत्माओं को होगा। जैसे कि जड़ मूर्तियों के द्वारा अभी होता है, अभी तक होता है। तो हमने जब ये सेवा अब कर रहे हैं तभी ना जाकर वो मूर्तियों के द्वारा वो वाइब्रेशन फील होता है अभी तक। तो ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास ही हमें महादानी वरदानी मूर्त बना देंगे। और ये मूर्त हमें अभी बनना है ताकि हम दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति लेना भी है दृष्टि द्वारा और देना भी है, तभी हम महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। तो हमारी फीचर्स क्या हो? हम ब्राह्मण आत्माओं के फीचर्स में क्या हो? सुख, शांति और खुशी की झलक। हमें देखते ही महसूसता हो, सबको सुख की महसूसता हो, किसी को शांति की हो, खुशी की हो। ये झलक हमारी चेहरे से, हमारी चलन से, हमारी फीचर से दिखाई दे, तब क्या होगा? दूसरे सामने जो भी आत्माएं आएंगी, हमारी वाइब्रेशन जिसको भी टच करेगा उसका फ्यूचर क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ बन जाएगा। उसको भी बाबा का परिचय मिल जाएगा, वो भी ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे, तो उसका फ्यूचर श्रेष्ठ बन सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।